ब्रेन किसका हिस्सा होता है? नर्वस सिस्टम का। किसका? नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? नर्वस सिस्टम। बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। वैसे ही नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही, हाथ का डुलना, पाचन, श्वसन, सांस लेना, किसी की तरफ देखना, कुछ भी क्रियाएं, ये सब कौन नियंत्रित करता है? नर्वस सिस्टम। अगर इस नर्वस सिस्टम में से एक भी चीज हटा दें तो पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। अब नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? पहला अंग आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरु रज्जु। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी तंत्रिकाएं आती हैं। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने भाग, कितने अंग आते हैं? 2 अंग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो सबसे ज्यादा जरूरी पूरे में बताओ कौन? सिस्टम का मतलब अभी क्या बताया था कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब एक बात बताओ, अगर नर्व सेल नहीं होंगी तो ये डब्बा बन के काम करेगा। मान लो तुम्हारे घर में मीटर लग गया और वायरिंग नहीं है, तार नहीं है, तो कहाँ जाएगी? ऐसे दीवारों में घूमेगी? नहीं ना। तो नर्व सेल जरूरी है ना, इसलिए इन दोनों का होना जितना जरूरी है उतना ही इसका भी जरूरी है और उसका भी जरूरी है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? ब्रेन। ब्रेन एक तरीके से मान लो जैसे बहुत बड़ा तुम्हारे पास डिब्बा है, ठीक, उस डिब्बे के अंदर ब्रेन बंद है। अब वो डिब्बा क्या है? ये। उस डिब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन को मस्तिष्क। ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। अब जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है? खोपड़ी के अंदर। इस खोपड़ी को क्या बोलते हैं? कपाल गुहा। तो ब्रेन किसमें सुरक्षित रहता है? कपाल गुहा। कपाल गुहा किसकी बनी होती है? क्रेनियल हड्डियों। किसकी? 8 हड्डियों का। कितनी हड्डियों का समूह होता है? 8 हड्डियों का समूह। अब अच्छा एक बात बताओ, कभी ब्रेन को छूने में लगता है ऐसा कि बीच में हड्डी है? ये देखो, जैसे हाथ छुओ तो समझ में आता है ये हड्डी यहाँ से जुड़ी है, इधर वाली ये ऐसे जुड़ी है। कभी ऐसे दिमाग में लगता है? बीच में इनके ज्वाइंट लगे होते हैं। क्या ज्वाइंट? उन ज्वाइंट को कहते हैं फाइबर ज्वाइंट। तो ये 8 हड्डियां किससे जुड़ी होती है? फाइबर ज्वाइंट। जैसे इसका वजन, वजन कितना होता है? लगभग 1200 ग्राम से कितना ग्राम? 1500। पूरी बॉडी का 2%। बच्चे का वजन, बच्चे के दिमाग का वजन इतना नहीं होता है। बच्चे के दिमाग का वजन होता है 350 से 400 ग्राम। तो नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, तुम अभी अभी पैदा हुए की एनर्जी ब्रेन कितना लेता है? एक बात बताओ, अच्छा तो कभी कंप्यूटर चलाए? कंप्यूटर जब बहुत देर चल जाता है, मान लो 2 घंटा 3 घंटा, तो उसका कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर किसमें होता है? सीपीयू में। सीपीयू को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। तो एक तरीके से हम लोग का सीपीयू क्या है? दिमाग। तो गर्म कौन होगा? दिमाग। पूरी बॉडी जितना हम लोग दिन भर में इकट्ठा करते हैं उसका 20% अकेले कौन ले जाता है? भाई सबसे ज्यादा काम तो इसी का है ना। हाथ पैर चलाने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन। हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए कौन काम कर रहा है? ब्रेन। दिल धड़क रहा है तो कौन काम कर रहा है? ब्रेन। पाचन हो रहा है तो कौन काम कर रहा है? खुद ऊर्जा बन रही है तो किसके कहने पे बन रही है? ब्रेन। जब मालिक यही है तो सबसे ज्यादा तो यही लेगा ना। इतना समझ में आया? अब जब खोपड़ी को ऐसे खोद खाद के पूरा यहाँ से इधर निकालेंगे तो अंदर एक झिल्ली निकलेगी, उसको कहते हैं मेनिंजेस। सबसे पहले क्या होता है ब्रेन में? ये खोपड़ी, कपाल। सबसे पहले तो कहते भैया बाल होता है, खोपड़ी, कपाल गुहा। कपाल गुहा को जब हटाया जाएगा तो उसके नीचे क्या निकलेगी? मेनिंजेस की झिल्ली। तुम लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस। जब उस झिल्ली में सूजन आ जाती है तो इसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। अब समझो मेनिंजाइटिस क्या होता है। कभी कभी होता है किसी किसी का जैसे रीढ़ इधर पीछे की हड्डी होती है, बहुत दर्द करती है, एकदम ऐसे करने में दर्द हो, उसे कहा जाता है, इसके लक्षण बता रहे हैं, ये जो अपना ये थोड़ी है
इस ठोड़ी को छाती में छुआ, तो छुआ ही नहीं पाएगा, ऐसे करेगा बस करेगा, अब नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसमें बुखार बहुत आता है, सर दर्द होएगा, हम बता नहीं सकते कैसे सही हो कैसे नहीं सही होगा, क्योंकि ना मेरे हुआ है ना मेरे सामने की। सबको स्मार्टफोन चलाता है अमूमन सब लोग, लगभग कितने घंटे, 1 डेढ़ घंटा सब कोई चलाता है ना। जितना एक स्मार्टफोन एनर्जी लेता है उससे 100 गुना ज्यादा लेता है ब्रेन। कितना? 100 गुना। जितना एक स्मार्टफोन लेता है एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी कौन खर्चा करता है? ब्रेन। कितने गुना? 100 गुना। स्मार्टफोन चलाती हो? तभी तो नहीं पता। टच वाला फोन ऐसे देखो, तुमको समझाते हैं अच्छे से। दो टाइप के फोन होते हैं, एक ऐसे ऐसे वाला और एक ऐसे ऐसे वाला। तो जो ऐसे ऐसे वाला होता है उसको स्मार्टफोन कहते हैं, समझी? आज उसको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका ब्रेन कहाँ पे है, तो समझ में कहाँ से आएगा। आ रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, पता है बायोलॉजी पढ़ा। अब मेनिंजस के भी कितने हिस्से? 3 हिस्से। कितने? मेनिंजस की जो सबसे पहली परत होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, दूसरी होती है एरेक्नॉइड, तीसरी होती है पायामेटर। मेनिंजस झिल्ली के कितने पार्ट? 3 पार्ट, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ऊपर का सबसे पहले क्या हटाया? कपाल। कपाल खोल दिया। उसके बाद हम लोग इसमें मेनिंजस। मेनिंजस में भी कितने पार्ट देखे? 3। सबसे ऊपर घटाया ड्यूरामेटर, उसके बाद इसके बाद पायामेटर। अब इसके बाद क्या आता है हम लोग का? ब्रेन। ये क्या है? देखा कभी? अब देखो ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। ब्रेन को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3 हिस्से। सबसे पहले फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन के भी कितने हिस्से? 2 हिस्से। पहला हिस्सा सेरिब्रम, दूसरा डाइएन्सेफ्लॉन। मिड ब्रेन के भी कितने हिस्से? 2 हिस्से। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। दूसरा हिस्सा सेरिब्रम पिडंकल। हिंड ब्रेन के भी कितने? 2। सेरिबेलम, ठीक, और मेडुला ऑब्लांगेटा। पूरे ब्रेन के कितने हिस्से? 3 हिस्से। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन तीनों के कितने कितने हिस्से? 2-2 हिस्से। फोर ब्रेन के कितना? 2। पहला हिस्सा सेरिब्रम, दूसरा हिस्सा डाइएन्सेफ्लॉन। मिड ब्रेन के 2 हिस्से, पहला हिस्सा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, थोड़ा कठिन नाम है, याद हो जाएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 3 हिस्सों में याद करना है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा हिस्सा क्या होता है? सेरिब्रम पिंडकल। हिंड ब्रेन के 2 हिस्से, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। एक तरीके का पूरा घर है, घर में अलग अलग मंजिल बनी हुई है और मंजिल के भी अलग अलग कमरे हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है थैलमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। याद कैसे रखोगे? सुनो मेरी बात, अभी याद हो जाएगा। ये जो डायन थी वो स्कूल में जाती थी छोटी सी, तो वो क्या लेके जाती थी? थर्मस। और तुतला क्या बोलेगी? थैलमस। डाइएन्सेफ्लॉन के कितने हिस्से? 2। थैलमस, हाइपोथैलेमस। अब एक बार इसमें देख लेते हैं, ये बल का जो तुमको हिस्सा दिख रहा है, ठीक, हरा वाला छोड़ दो, ये जो भी हिस्सा दिख रहा है अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी ज्यादातर ये क्या है? सेरिब्रम का। क्या है? सेरिब्रम। मेन मान लो अगर दिमाग कहीं रखा है तो उसका ज्यादातर हिस्सा कौन सा दिखता है? सेरिब्रम का। कौन सा? सेरिब्रम। तो ये दिमाग ने कही के उसको सेरिब्रम कह दें, क्योंकि दिख तो वही रहा है ना, है सेरिब्रम। तो ये पूरा हिस्सा क्या होता है? सेरिब्रम। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, जिनको हम लोग कहते हैं सेरिब्रम गोलार्ध। देखो, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, तो एक ये सेरिब्रम गोलार्ध हो गया और एक ये सेरिब्रम गोलार्ध। अब ये जो नीचे दिख रहे हैं ये हरे हरे, इनको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। अच्छा बताओ, ये किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क। किसका? पश्चिम मस्तिष्क। अब ये मिड ब्रेन इतना छोटा होता है कि ये इस मॉडल में नहीं दिखाया जा सकता है। इस मॉडल में सिर्फ कितना दिखाया जा सकता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम और इधर मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा।
इधर तुम्हारी इधर अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पूछेगा ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। ये लगभग 66% हिस्सा गिरता है। कितना? ब्रेन तो ये है। दूसरा तुमको बड़ा हिस्सा कौन सा दिख रहा है? सेरिबेलम। हाँ। और इधर ही से क्या निकली रहती है पूरी? स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम के बारे में थोड़ा पता है। सेरिब्रम में 4 पालियां होती है। क्या? आगे की इतनी हो गई, ठीक, इधर ही हो गई, एक पाली इधर हो गई, एक पाली इधर हो गई, एक पाली इधर। सेरिब्रम में कितने लोब? 4। पहले लोब का नाम ऑक्सीपिटल, दूसरे का नाम फ्रंटल, तीसरे का नाम पैराइटल और चौथे का नाम टेम्पोरल। बताओ सेरिब्रम में कितने लोब पाए जाते हैं? ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। इन चारों में सबसे बड़ा फ्रंटल, उसके बाद ऑक्सीपिटल, फिर पैराइटल, फिर टेम्पोरल। इसमें समझो आगे वाला फ्रंटल, देखो नाम में ही कह चुका है फ्रंट, तो ये पूरा आगे वाला क्या हो गया? फ्रंटल। इसके बाद इधर से इतना क्या हो गया? ऑक्सीपिटल। फिर कान के पास टेम्पोरल और पीछे पैराइटल। ये अगर ये अमेजोन से मंगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? इसके ऊपर पन्नी चढ़ा के देगा, तो वो क्या हो गई? इसकी मेनिंजेस। और फिर उसके ऊपर डिब्बे में पैक करके देगा, वो क्या हो गया? खोपड़ी। यहाँ पे क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इस वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा? हाइपोथैलेमस और थैलेमस। यहीं पर एक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लैंड। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कुल कितने टाइप के हार्मोन निकलते हैं? 13। कितने टाइप के? 13 टाइप के। और ये 13 टाइप के हार्मोन हमारे शरीर के अलग अलग चीजों का नियंत्रण करते हैं। जैसे हम लोग की लंबाई बढ़ती है, लंबाई साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर दिमाग सही नहीं रहेगा तो पीयूष ग्रंथि नहीं सही रहेगी, और पीयूष ग्रंथि नहीं सही रहेगी तो हाइट वाला हार्मोन नहीं निकालेगी। ठीक है, तो इसलिए दिमाग को आराम भी जरूरी है। और ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन तभी निकालती है जब शरीर आराम में होता है। तो अगर तुम्हारी पीयूष ग्रंथि डैमेज हुई, इसके ना निकलने से इंसान क्या रहता है? छोटा रहता है, और ज्यादा निकलने से खाली बराबर हो जाता है। अब इसी में एक और हार्मोन पाया जाता है तुम लोग के मतलब का, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। जैसे तुम लोग लड़की लड़की देख के इधर उधर हो जाते हो, जैसे देखा किसी को, नहीं यही तो है, इसी का तो इंतजार था, कहाँ थी अब तक ये इसको कहते हैं लव हार्मोन। तुम लोग के निकला किसी के? निकला? इसके निकले कहाँ से? इसका दिमाग तो ये है। देखो रात में फोन कौन कौन चलाता है? रात में, हम रात की बात कर रहे हैं कि रात में फोन कौन कौन चलाता है? सोने के 1-2 घंटे पहले। नहीं देखते ना फोन है, टीवी? गुड। उनका तो रात में फोन फिक्स रहता है कि चलाना ही चलाना है, क्योंकि रात में सबको टाइम मिलता है और फिर बात भी तो करनी होती है ना। रात में फोन चलाने के नुकसान क्या क्या? अक्सर गौर करे होगे कि जब तुम लोग रात में सोने के 1-2 घंटे पहले जब फोन चला रहे हो, तो सुबह अगर 8 घंटा भी सो लोगे ना तो ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा, एकदम दिमाग एकदम सुस्त सुस्त रहेगा पूरा दिन। बस 1 हफ्ता सोने के 1-2 घंटे पहले फोन ना चलाए। विश्वास मानो उसको, जो जब सुबह उठेगा तो एकदम फ्रेश उठेगा। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पहले कुछ भी काम हो, आजकल ठंडियों में तो बड़ी सुविधा हो गई है, बस ऐसे करा रजाई अंदर, फोन चालू। फिर हमने यार मतलब ऐसे पढ़ पढ़ के देखा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो हमने खुद 1 हफ्ता, अब तो बंद ही है मान लो, 1 हफ्ता पहले बंद करा था। 1 हफ्ते बाद सच में हमको फर्क समझ में आया कि दिमाग जब सुबह उठते थे ना तो फ्रेश लगता था, और नहीं तो पहले 8 घंटा हो गया, अभी 1-2 घंटा हो सोना चाहिए। असल में ऐसा होता है कि जो हम लोग के माइंड में पीयूष ग्रंथि होती है वो हार्मोन निकालती है जो हम लोग के शरीर को रेस्ट देता है, और वो तभी निकालती है जब उसको ये समझ में आता है कि रात है। और जो हमारा फोन होता है वो व्हाइट लाइट छोड़ता है। अब तुम्हारे पास फोन चल रहा है इधर सामने, तो व्हाइट लाइट आंख में जा रही है, अभी दिमाग को क्या पता है अभी दिन है, तो वो पीयूष ग्रंथि का सोती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक फोन हाथ में रहेगा
तो ये सामने दिमाग को क्या लगता रहेगा, दिन है, तुमने फोन रख दिया और तुम सो गए। लेकिन अभी तो पीयूष गांधी को नहीं पता, उसने अपना हार्मोन देर में निकाला, देर में निकाला। और जब देर में निकाला तो तुम्हारी नींद जो 8 घंटे की थी वो कितने घंटे की, आराम तुमको कितना मिला? ठीक है, इसीलिए रात में फोन नहीं चलाना चाहिए। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत आई तो उसको हल कौन करेगा, तुम्हारे सामने वाली बॉडी। सामने वाली बॉडी में तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह। तो जो फ्रंटल लोब रहती है उसका मेन काम क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे तुम्हारे सामने कोई मैथ का प्रॉब्लम आए, मैथ का कोई सवाल लग जाएगा, तो वो दिमाग चलेगा तो कहाँ से आएगा, उसका हल कहाँ से निकलेगा, फ्रंटल बाजी। कोई चीज तुमको याद नहीं आ रही तो वो कहाँ से निकलेगी, फ्रंटल बाजी से। तो स्मृति, दी, तर्क शक्ति, फ्रंटल पाली का काम क्या क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्मृति, स्मृति मतलब यादों को समेट कर रखना, कौन रखता है, फ्रंटल पाली। बुद्धि, जैसे किसी की बुद्धि तेज होती है और किसी की बुद्धि एकदम मंद होती है, तो ये सब कहाँ स्टोर रहता है, फ्रंटल पाली में। कहाँ पे, फ्रंटल पाली। तर्क शक्ति, मान लो जैसे दो लोग आपस में बैठे हैं, ठीक, कुछ चीजें पता है कुछ चीजें नहीं पता है, तो नई नई चीजें जो निकलेंगी वो कहाँ से आएंगी, फ्रंटल पाली से। बुद्धि का केंद्र कौन होता है, सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम विकसित नहीं होता है वो एकदम भोंदा टाइप का होता है। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम में से भी एक दो का सेरिब्रम विकसित नहीं होगा, कुछ कुछ लड़के होते हैं एकदम पगले तरीके, एकदम पता नहीं कौन नाक में से उंगली डाले रहे। उनसे अगर खड़ा होकर पूछे, क्या बता रहा, हाँ, हाँ। जैसे पा पिक्चर देखी है, जादू पिक्चर देखी, क्या नाम है, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन जैसा होता है, बस भाई उसका कौन सा ऐसा खराब डेमन होता है, सेरिब्रम। तो बुद्धि का विकसित होना, लड़का बुद्धिमान कब होता है, जब उसका सेरिब्रम विकसित हो जाता है। अब ये मत कहते ना लड़कियों के लिए क्या रूल है, दिमाग होता है, तुमको पता है लड़कियों का जो ब्रेन होता है ना, लड़कों के ब्रेन से 100 ग्राम कम होता है। लड़कों का औसतन वजन अगर 1500 ग्राम है तो लड़कियों का 1400 ग्राम। ऑक्सीपिटल पाली जो होती है वो आई से रिलेटेड होती है, किससे, आई से, आंख से। देखने की जो संवेदनाएं ग्रहण करता है वो कौन, कहाँ पे जाती है, कहाँ पे, सिर्फ जाती है। देखो ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, याद रखना। एक हिस्से में जाएंगी, दूसरा हिस्सा उसको काम के लिए भेजेगा। ठीक, अभी अभी ये देखने का काम है, ये 3 जगह होगा, तो वहां पे ये मत कहना वहां पे सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे। जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल क्या होती है, पहले चपरासी ले जाता है एक बाबू के पास, दूसरे बाबू के पास, वैसे यहाँ पे संवेदनाएं एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास, दूसरे से तीसरे के पास, फिर लास्ट में हेड ऑफिस में जाता है जहाँ पे काम। पैराइटल, त्वचा से जो मिलती है, इससे त्वचा से, सर्दी, गर्मी, दबाव, जैसे टेम्पोरल, सुनने के लिए, कहाँ पे, सर्दी, गर्मी, दबाव। जैसे अभी ये लोग बहुत दबाव में बैठे हैं, तो इनको ये दबाव की संवेदना किसके पास जा रही होगी, पैराइटल के पास, किसके पास, पैराइटल। इसके प्रति ये प्रतिक्रिया भेज रहा होगा, हटाओ थोड़ा सरका उसको ऐसे। अब इसका काम बताने जा रहे हैं डाइएन्सेफेलॉन का, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा अपने दिमाग से बताओ, थैलेमस किसके जैसा लग रहा है, थर्मस के जैसा लग रहा है। थर्मस में पानी कैसा भरा है, क्यों भरा जाता है, बोतल में भी तो भर सकते हो, ताकि गर्म वाला पानी गर्म बने और ठंडा पानी ठंडा बने। वही थैलेमस का काम होता है टेम्परेचर नियंत्रण का, किसका, थैलेमस। लेकिन बाहरी टेम्परेचर, जैसे अभी सर्दी गर्मी का एहसास है, ये किसको पता चलेगा, थैलेमस किसको बताएगा, पैराइटल को, पैराइटल भेज जाओ। सबसे पहले किसको पता चलेगा, थैलेमस। थैलेमस किसको बताएगा, पैराइटल को। पैराइटल किसको फिर कहेगा, हाथ को, कि जाओ आराम से स्वेटर निकालो जाके पहन लो। अगर गर्मी लगी, जैसे अभी गर्मी लगी, तो गर्मी का एहसास सबसे पहले किसको, थैलेमस।
थैलमस किसको बताएगा? पैराइटल। पैराइटल किसको बताएगा? हाथ को। हाथ क्या चलाएगा? मारपीट का एहसास। पैराइटल। कोई मारा पीटेगा तो छुएगा कि नहीं छुएगा? ऐसे दूर मारेगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आंतरिक टेम्परेचर। आंतरिक टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्यार का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। गुस्से का नियंत्रण कौन करता है? प्यार के लिए संवेदना है हाइपोथैलेमस। गुस्से के लिए हाइपोथैलेमस। घृणा के लिए, भूख, प्यास, नींद। हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है? हम बोल आंतरिक टेम्परेचर, प्यार, गुस्सा, घृणा, भूख, प्यास, नींद, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में? अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपर लग नहीं रहा कि हाइपर हो रहा है। कोई भी चीज हाइपर कब होती है? हम लोग हाइपर कब होते हैं? कभी देखा साधु संत जो होते हैं वो हाइपर हो रहे हैं? बहुत शांति से रहते हैं, नॉर्मल, कूल डाउन। कोई गाली भी दे देता है एकदम। क्यों? उनके भोजन पे नियंत्रण होता है, सादा भोजन खाते हैं। और हम लोग जो मिला पता चला करो ला कुछ भी मिल जाएगा, ऊट पटांग कुछ भी ला, तो ये किससे बढ़ता है? उत्तेजक भोजन खाने से। जैसे मांस मछली हो गया, ज्यादा कड़ू खाना हो गया, ये सब किससे बढ़ता है? उत्तेजक खाने से। मान लो तुमने नॉर्मल खाना खाया, सलाद, पानी पीने का मन करेगा ज्यादा? 2 मुट्ठी मिर्ची फाँक लो, कितना पानी पियोगे? कम से कम 1 ड्रम। सेल चैप्टर पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? यकृत में। और कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? नर्व सेल में। तो इसमें दिमाग में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी कोशिकाएं? तंत्रिका कोशिका। तो जब विभाजन नहीं हो रहा है तो ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? क्योंकि देखो, हम लोग का जो ब्रेन होता है वो 2 टाइप की सेल से बना होता है। कितने? 2 टाइप के। एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है न्यूरॉन गैलियल सेल। 90 लगभग 90% हिस्सा न्यूरॉन सेल का बना होता है और लगभग 10% किसका बना होता है? न्यूरॉन गैलियल सेल का। तो न्यूरॉन सेल में तो विभाजन नहीं होता है, सही बताया था मैं, गलत नहीं बताया। लेकिन न्यूरॉन गैलियल सेल में विभाजन होता है। उसी से क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। देखो, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या काम क्या होता है? पहली बात तो ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है। कितने? कितने पिंड होते हैं इसमें? 4 ठोस। ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 ठोस पिंड होते हैं। ये काम किस लिए करता है? देखने और सुनने में सहायक होता है। किसमें? अब सेरिब्रम पेडिकल क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने भाग? 2। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के बीच की कड़ी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रम पिंडकल। ये नियंत्रण करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का। किसका? अब बात आती है किसकी? सेरिबेलम, सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम पता है ना कहाँ होता है? ये है सेरिबेलम। ये हरे हरे जो दिख रहा है ये क्या है? सेरिबेलम। यहाँ पे ब्रेन में पीछे, इधर साइड, यहाँ पे, इधर इस साइड पीछे, ये पास मस्तिष्क है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छेद, जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इसीलिए इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। जैसे अगर पूरे शरीर में यहाँ यहाँ मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे यहाँ ये एकदम पूरी दम लगा के मार दो तो तुरंत इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ध्यान से काम कर रहा हो, उसके पीछे मार दो तो पूरा चौंक जाता है। होता है कि नहीं होता? तुम लोग के भी अगर पीछे मारेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। यहाँ यहाँ ज्यादा तेज मारने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ये सेकंड बिगेस्ट होता है दिमाग का, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा। अब इसका काम देखते हैं। इसका काम देखो, सबसे पहले इसका काम होता है शरीर को बैलेंस देना। क्या करना? शरीर को बैलेंस। थोड़े दिन पहले भी हमने एक चीज बताई, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाए थे तो भी ये चीज बताई कि दिमाग के कितने 2 मेन हिस्से, एक सेरिब्रम और एक सेरिबेलम। बैलेंस बनाता कौन है? सेरिबेलम। उसको सीखता कौन है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। जैसे कभी हम लोग शुरुआत में साइकिल वगैरह जब चलाना सीखते हैं तो इधर पहिया लगा रहता है,
लगा रहता है, क्योंकि उस समय सेरिब्रम को तो पता नहीं है ना कि साइकिल कैसे चलानी है या फिर कैसे चलना है। तो उस समय काम कौन करता है? सेरिबेलम बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और जब सेरिब्रम सीख जाता है तो वो दोनों पहिए हटा दिए जाते हैं, फिर साइकिल चलती थोड़ी है। देखो इसको, इसको जिंदगी से प्यार नहीं है, इतनी भयानक साइकिल चलाता है। पता चले अगर खूब एकदम कर रही सब्जी मंडी पूरा भरी और उसी में घुमा के ले चलाता है। ये असल में साइकिल चलाता ही नहीं है, रिक्शा चलाता है। पकड़ लेगा और गद्दी में बैठेगा नहीं आगे। सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है? शरीर का बैलेंस, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। लेकिन सेरिबेलम का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? बैलेंस। एक और काम होता है इसका, गति नियंत्रण। जब कोई आदमी दारू पी लेता है ज्यादा या फिर कोई नशीली पदार्थ, नशीली दवा कोई खा लेता है, उनका सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है? सेरिबेलम पे इफेक्ट हो जाता है। दारू पीने के बाद इंसान का इफेक्ट किस पे डालता है? सेरिबेलम। तभी आदमी लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि शरीर का बैलेंस कौन बनाए? सेरिबेलम। अब जब सेरिबेलम नहीं काम करेगा तो बैलेंस कहाँ से बनेगा? अब आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। पूरा खत्म हो गया, बस लास्ट बचा है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती है? पाचन, श्वसन, धड़कन, हृदय की धड़कन भी तो है ना, उत्सर्जन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की, एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। देखो शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन टूटेगी तो किसी ना किसी चीज में वापस जुड़ के बनेगी नहीं। तो शरीर में मेनली कितनी चीजें हो रही? टूटना और चीजों का जुड़ना। तो जब चीजें टूटती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। और जब जुड़ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिएक्शन का नियंत्रण कौन करता है? डेटा। पूरा ब्रेन यहाँ से खत्म।